सर आपके द्वारा वस्त्र आभूषण का नया ट्रेंड शुरू किया गया है, तो सर उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ज़रूर बताऊंगा। वो भी एक मतलब मैं बोल सकता हूँ, जब भी 2005 में ये आया था, बाढ़ आई थी, तभी कुछ भी ऑर्डर्स नहीं थे पापा के। तो मैंने और पापा ने कि ऐसे बैठ के सोचा कि चलो अभी हम लोग तो बड़े पापा को, राजा को तो वस्त्र पहनाते। उसके बाद तो वो टाइम पे हम लोगों ने ऐसे सोचा कि काम नहीं था तो चलो एक 2 फीट के पापा जो हमारे हैं और 9 फीट के पापा है उस पर वस्त्र डालने की कोशिश करते हैं। तो वो सक्सेसफुली हो गया हम लोग का। और आज मैं खुशी से बता सकता हूँ कि आज लास्ट 15 ईयर्स में आज जो पीताम्बर, मराठी में उसको पीताम्बर बोलते हैं, धोती बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, उसका आज लोगों के लिए एक करियर हो गया है। और आज कितने सारे लोग हैं वो बाप्पा को पीताम्बर डालते हैं 10 दिन के लिए। उन लोग को एक अच्छा बिजनेस होता है। और ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक राजा ही एक ऐसा जरिया है कि उनके थ्रू हम लोग तो एक निमित्त है, पर एक राजा ऐसे भगवान है कि उनके थ्रू एक अलग अलग ऐसे सब नए नए मतलब ट्रेंड चालू हो गए और लोगों को करियर भी अच्छे अच्छे मिल गए। तो ठीक है सर, चलिए आपसे सीखते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। ज़रूर। तो चलिए अब संतोष जी से जानते हैं कि वो हमारे गणपति बप्पा को किस तरह से सजाते हैं। तो संतोष जी, अब बताइए आप गणपति बप्पा को किस तरह से सजाएंगे? अभी ये गणपति बप्पा का वस्त्र है जो रेडीमेड है, और अभी मैं उनको पापा को ये वस्त्र डालने जा रहा हूँ। इसको पीताम्बर कहते हैं, जो मतलब कोई लोग धोती भी कहते हैं। तो ये पापा का वस्त्र है। और उसके बाद ये जो उनका पापा का जो कमर पट्टा है, ये उसके साथ कमर पट्टा आता है। और ये चीज़ को बोलते हैं खेस, मतलब वो शोल्डर पे डाला जाता है। तो ये 3 चीज़ों में वो पूरा बापा का वस्त्र रेडी हो जाता है। अभी ये मैं पीताम्बर डालने जा रहा हूँ, बापा का धोती जो बोलते हैं वही। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जो रिंकल्स देख रहे हैं वो भी उसका ध्यान देना पड़ता है, तभी उसको थोड़ा गेटअप आ जाएगा पापा को। तो संतोष जी, ये जो धोती और इनके वस्त्र हैं, और ये रेडीमेड मिल जाते हैं या सिलवाना पड़ता है? नहीं, वो प्रोपोर्शन के हिसाब से, बापा के साइज़ के हिसाब से बनाया जाता है। तो हमारे वो अलग अलग ऐसे बनाने वाले कारीगर है, तो हम लोग उनको ऑर्डर करते हैं। मतलब 2 फीट के, 2.5 फीट के जो अलग अलग साइजेस है, वो हिसाब से फिर बापा के ड्रेसेस बनाए जाते हैं। तो ये जो आभूषण है ये भी हाँ, अवेलेबल आभूषण भी ऐसा है कि जिसको अफोर्डेबल है वो चांदी के ऊपर पानी, सोने का पानी चढ़ा के कर सकते हैं। कई लोग जो है रेयर रहते हैं जो पूरा सोने का भी बनाते हैं, पर साइज़ के ऊपर अभी हर एक गणपति बप्पा का, हमारा बप्पा का साइज़ अलग है, तो फिर हम लोग को वो साइजेस देना पड़ता है। वो रेडीमेड आप लाओगे और यहाँ पे डालोगे तो बैठते नहीं है फिक्स। तो जो परफेक्शन है वो फिर उन लोग को यहाँ पे आके नाप लेके फिर बनाना पड़ता है। तो अभी ये मैंने कमर पट्टा भी डाल दिया, इनको बप्पा को लगा दे। अभी ये खेस है। तो अगर रेडीमेड उनको लेना हो तो वो कहाँ पे मिल जाएगा? वो ऐसे तो मार्केट में मिलते हैं, पर साइज़ के हिसाब से कैसे कि साइज़ कभी कम ज़्यादा हो सकती है। तो कंपलसरी जो हमारे रिलेटेड जो कारीगर है उनसे ही फिर सिलाना बेटर रहता है। मतलब रेडीमेड नहीं सिलवाना इस हाँ। और उसके बाद अभी जैसे मैंने बताया कि ये अभी आभूषण है चांदी के, तो उसके ऊपर खाली गोल्ड का वर्क किया हुआ है। तो कई लोगों को ऐसे रहता है कि यार ये हाथ खाली दिख रहा है, तो हम लोग को आभूषण चाहिए। तो वो हिसाब से हम लोग डायरेक्टली ज्वेलर का नंबर देके उनके पास अपने पापा के सब साइजेस है, खाली बोलना है कि 2 फीट का चाहिए, 2.5 फीट का चाहिए, तो वो हिसाब से वो बना के देते। वो पूरा सेट रहता है। ये हाथ के ये कड़े है, जी जी। आप देख सकते हो। तो संतोष जी, आभूषणों में क्या क्या उपयोग में लाया जाता है? आभूषण में पूरा मतलब ये हाथ के बाजूबंद बोलते हैं, ये बाजूबंद है जैसे आप ये देख रहे हो, ये पूरा सेट रहता है और वेलक्रो पे चिपकाया जाता है वो ऐसे। तो ये वेलक्रो के साथ बनता है? हाँ, वेलक्रो क्यों लगाते हैं, क्योंकि धागे से बांधेंगे तो कभी कभी लूज हो जाती है। वेलक्रो कैसे पकड़ के बैठा है। अब ये बाजूबंद हो गया, ये हाथ का कड़ा हो गया, इसमें भी कड़ा आता है। इसमें एक उनका जो वेपन बोलते हैं, छोटा परशु बोलते हैं मराठी, हाँ वो आता है। सोनपट्टा आता है, कान की बाली, और ये लास्ट में ऐसे चक्र। और कई लोग ऐसे चक्र और उसके बाद सोने के पैर भी किए जाते हैं, मतलब चांदी के ऊपर वर्क करके
वो पैर भी बनाया जाता है। तो ऐसा ये पूरा उनका आभूषण है। तो गले के लिए कुछ हार भी रहता है? हाँ, गले के एज पर ऑर्डर, मतलब जिस सब लोग जैसे अफोर्ड करते हैं वो हिसाब से ही लेते हैं। कोई खाली पैर लेता है, कोई खाली सोन पट्टा लेता है, कोई कान का बाली लेता है, और जिनको जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरा बप्पा का सेट बना लेते हैं। तो संतोष जी, मुकुट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुकुट भी बनाते हैं, पर मोस्टली ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल मुकुट है वही अच्छा है। हम लोग इसके ऊपर जब भी ओवरलैप दूसरा मुकुट रखते हैं तो पूरा शरीर पे उसका असर होता है, मतलब वो लुक पूरा चेंज हो जाता है। इससे अच्छा जितना हम लोग नेचुरल रखें उतना, क्योंकि सब राजा का जो है फेस पे है, वो जो देखने का जो मज़ा है वो राजा के फेस पे है, तो वो एक हम लोग संभालते हैं, इसलिए मुकुट ज़्यादा करके सजेस्ट नहीं करते। संतोष जी, मूर्ति बहुत ही आकर्षक लग रही है, बहुत आकर्षक, मनमोहक लग रही है। ठीक है।